तो इसके अंदर हाउ डू यू मेक फॉर लिविंग? अब जैसे आपने बताया कि आप रिटायर हो चुके हैं, अपना घर कैसे चलाते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि आप गृहस्थ हैं, हम्म। तो आप अपना घर कैसे चलाते हैं? उसके बारे में थोड़ा बताएं। कई लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि 36 साल में तो रिटायर की उम्र, लोगों को लगता है 60-70 साल की उम्र में हाँ रिटायर हो जाएंगे, परिवार को पूरा सब कुछ ठीक करके फिर रिटायर हो। मुझे लगता है 60-65 साल की उम्र के बाद क्या करेंगे जब हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, तो हम उसको किस तरह से अपना इस शरीर का उपयोग शासन के लिए कर पाएंगे। तो 32 साल की उम्र में मैंने सोचा था कि मुझे रिटायर होना है। 36 साल की उम्र में मैं हो गया। उसके बाद घर कैसे चलता है, एक बड़ा प्रश्न। इन 4 साल में मैंने एक अमाउंट सोचा था कि इस अमाउंट तक मेरा हो जाए, इन 4 साल में हो जाएगा तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। और भगवान की कृपा से एक अमाउंट, सर्टन अमाउंट था। अब चाहो वैसा हो सकता है। मेरी श्राविका का योगदान इस मेरी रिटायरमेंट में बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि छोटे से अमाउंट में भी वो घर को मैनेज करती है। मतलब बहुत बड़ा हाई फाई खर्च नहीं, हाँ खुद का घर है, सब कुछ है, हाँ ओके। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की कृपा से सबको वेल सेट है। लेकिन रूटीन में भी जो हमारे खर्चे या घूमने या बहुत सारे ऐसे हाई फाई जिंदगी होते हैं ना, खर्चे करो ये सब करो, वैसा नहीं है। ओके। तो बहुत सिंपल लिविंग है। हाँ अच्छा खाना, ये सब कुछ जिंदगी का जो है वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उड़ाने वाली जिंदगी नहीं है। उसमें श्राविका का रोल भी जो है वो बहुत बड़ा है, इसलिए आराम से हो जाता है। जब मैं अपनी बात करूं, तो जब मेरे पिताजी गांव छोड़कर आए थे, तो उनका ऐसे था कि 5 लाख रुपए अगर मैं कमा लूँ ना, आज से मैं 36 ईयर्स बैक, 36 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय उन्होंने ऐसा सोचा था कि मैं 5 लाख रुपए कमा लूँ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जीवन में और कुछ चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कितने ही 5 लाख हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो भले ही वो 100 करोड़ हो जाए, 1000 करोड़ हो जाए, लेकिन आपके जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं, प्रोग्राम्स जो आप करवाते हैं, तो उसका कोई एक फिक्स्ड चार्ज जो करते हैं उससे भी आपका घर चलता होगा, वैसा वैसा भी होता होगा। आ, सबसे पहले तो आपको, आपने जो बताया कि 5 लाख, कितने 5 लाख हो गए फिर भी उसकी बिल्कुल। कोई संतोष ही नहीं होता। सच में वो तो कभी नहीं होगी। मैंने रिटायर होने के पीछे के एक मेन कारण ये था कि मैं उस दौड़ में नहीं जाना चाहता था। एक अंधी दौड़ है, पैसों के पीछे पागल बनकर मैं दीक्षा नहीं ले पाऊँ, लेकिन उस जिंदगी को भी नहीं चाहता था कि सब लोग भाग रहे हैं। अंबानी भाग रहा है, अदानी भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। वो कम से कम 50-70 हज़ार करोड़ के टैगलाइन के साथ अपनी जिंदगी के सफर को, उस दौड़ को पूरा करेंगे। हाँ, कोई 10, हम जैसे हो तो कोई 5 करोड़, कोई 7 करोड़, कोई 10 करोड़ के साथ, एक अमाउंट के साथ वो लेकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन दौड़ पूरी हो जाएगी। हाँ, और वो हो गया। तो उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता था, वो जिंदगी नहीं जीना चाहता था। परिवार, पैसा, जिंदगी, वो तो वो तो जानवर भी करता है। बच्चों को पालना, परिवार को संभालना और मर जाना, और मरने के लिए इतनी मेहनत करना, वो ओके। तो नहीं चाहता था। तो उससे इसलिए 32 साल में बहुत बहुत, ये 4 साल के लिए मैंने प्लान करके, विजन करके एक अमाउंट सेट किया पूरा। और आपका दूसरी बात कि कुछ अमाउंट प्रोग्राम से लेते हो, ना, कभी कार्यक्रम के माध्यम से अमाउंट नहीं लेते हैं, सेवा भाव से ही कार्य करते हैं। और आज तक नहीं, कई सालों से, 20-22 साल से ये इस फील्ड में है। तो इसका मतलब आप प्रोग्राम का एक भी रुपया चार्ज नहीं करते हैं? इतने सारे कार्यक्रम आपके होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम में तो आप चार्ज करते होंगे। लेवल ऑफ द कार्यक्रम, जैसे समझिए कहीं 5,000 लोग आ रहे हैं, 2,000 लोग आ रहे हैं, या पहले आप प्रोग्राम में चार्ज करते थे, या अभी स्टार्ट किया है, जैसे आप पॉपुलर होते गए तब चार्जेस बढ़ाए कम किए, ऐसा कभी कुछ तो किया होगा। कई लोगों को ये इस तरह की सोच है कि सुरेश भाई का कार्यक्रम करवाना मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट, कम से कम 2-4-5 लाख रुपए हो तो ही कार्यक्रम करवा सकते हैं। नहीं, संगीतकार को जो खर्चे हैं वो संगीतकार, माइक सिस्टम जो है सिस्टम, और आने जाने का चार्ज जो हमारा होता है, सिर्फ आने जाने का चार्ज रखा है, जर्नी चार्ज जो है वो लेते, बाकी कुछ भी नहीं। और कोई तकलीफ भी नहीं है। बापा ना पैसा लीला लेर, बीपीएल सिस्टम मालूम है आपको? बीपीएल सिस्टम। ओके। हाँ, बापा ना पैसा बापा लीला, ना बापा, पैसा। हाँ बापा भी, बापा मतलब कौन? पिताजी आपके। पिताजी नहीं, भगवान। ओके। हाँ, बापा ना पैसा लीला लेर। तो बस उसकी कृपा से कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी तकलीफ। और आ, बहुत सालों से कि ये पैसा लेने का नहीं, ये सिस्टम बहुत सालों से। जब विधि कारक के रूप में कार्य था मेरा, मैं वो छोटा था तो 20 साल की उम्र में, तब हमारे वहाँ 18 अभिषेक का एक कार्यक्रम रखा था।
उसी समय सीखा। तो आपने विधिकारक के रूप में भी हाँ, किया बहुत हुआ है? बहुत जिंदगी ने Okay. बहुत सारे रोल दिए हैं और भगवान की कृपा से बहुत सारे रोल को प्ले किया है। Okay. और भी आपको मालूम पड़ेगा, संगीतकार के रूप में आप बोले गाने का, तो हाँ वो भी होगा। हाँ, तो अभी हम विधिकारक की बात कर रहे थे कि विधिकारक के रूप में हमारे यहाँ 18 अभिषेक सिखाया था, तो मैंने भी सीखा महात्मा गणेश। तो पहला विधिकारक के रूप में मैंने 18 अभिषेक का कार्यक्रम करने के लिए गए, और मैं गा भी लेता था, मैं विधि के बारे में समझा भी देता था, छोटी उम्र से ये सब। अभी आपकी एक संगीत की टीम है, आप ऐसे बता रहे हैं। हाँ। और आपसे वक्ता के रूप में हमने आपको सुना, हाँ। आपको कभी गाते हुए नहीं सुना। तो इस शो पर हम आप कुछ गाना पसंद करेंगे? वो बहुत तकलीफ थी और बहुत लोग मतलब उस तकलीफ से गुजर चुके हैं, मैंने गाए होंगे तो मैंने अपनी गलतफहमी को दूर कर दिया था कि मैं गा सकता हूँ अच्छा था, तो मैंने गलती सुधार दी। वापस गलती यहाँ न दोहराए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं विधिकारक के रूप में जाना, तो वो तो छोटा था, बहुत छोटी उम्र, 20 साल, 18, 19, 20 साल की उम्र से, तो मंत्रोच्चार के साथ विधिकार 18 अभिषेक करवाना होता था। संगीत कर लेता था, गा ही लेता था, तो जहाँ जाता था उनको ही लगता था कि इनको संगीतकार को बुलाने की जरूरत नहीं, हमारा पैसा बचेगा, पैसा बचेगा। बच भी जाता था, समझा भी देते हैं और पब्लिक को थोड़ा से बांध कर रखते हैं, तो ये अच्छे हैं। तो सबको वहाँ पर जब सब बच्चों ने सीखा था, सब लोगों ने सीखा था, तो बहुत सारे अलग अलग जगह पर भी, चेन्नई के जितने मंदिर थे उसमें सब जगह एक साथ 18 अभिषेक था। तो रात को वापस मिलते थे, 3 दिन का महोत्सव था, अलग अलग पूजन होते थे। तो सब बोलते थे हमको, उस जमाने के 500 रुपये बहुत ज़्यादा थे, तो हमको 500 रुपये से बहुमान हुआ, किसी को 200 रुपये से, किसी को ऐसे, और मुझे बहुमान बहुत ज़्यादा होता था, चांदी की थालियाँ, ये वैसे आइटम्स ऐसे होता था, क्योंकि उनको और उनका बहुत सारे काम हो जाते थे और उनको लगता था नहीं अच्छा कार्यक्रम हुआ, तो ये इस तरह से उस समय बहुमान लेते थे और लगता भी था छदमस्त हो, आज भी हो, आज भी कषाय तकलीफ देते तो उस समय क्यों नहीं देंगे, लेकिन सबको मिलता था 200, मुझे लगता था कि हाँ मुझे तो इतना सारा बहुमान मिलता है, तो अंदर कषाय, लोक कषाय का भी जन्म होता था, और अपने आप को थोड़ा ईगो, हाँ देखो आई एम तत्व, मैं तत्व, वो भी बहुत पोषण होता था। और उसके कुछ सालों के बाद मुझे लोगों को मालूम पड़ा कि विधि करवाते, तो एक हमारे वहाँ मंदिर था, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि आप हमारे ध्वजा का कार्यक्रम आप करवाओ, ध्वजा को आप विधिकारक के रूप में चढ़ाना है आपको। मैंने समझाया कि मुझे नहीं आता है, तो वो बोले कि आपको 2 महीने पहले किस लिए बोल रहे हैं सीखने के लिए? हाँ, इसलिए तो बता रहे हैं, लेकिन आपके हाथ से ही हमें करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, और मैंने चेक किया कि कौन ध्वजा करवाते विधिकारक में, कौन है जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो सत्य विजय जी हरन करके, सत्य विजय जी हरन, हाँ, राजेंद्र सुरसो जी महाराज साहब का मंदिर है चेन्नई में, राजेंद्र भवन है, तो वहाँ के संघ के है, तो मैं उनके पास गया कि ये अच्छा सिखाएंगे, तो उनके दुकान में गया था, तो मैंने कहा कि मुझे ध्वजा की विधि सीखनी है, तो उन्होंने मुझे देखा, बोला कि बहुमान लेते हो? हाँ, तो मैंने कहा हाँ, लेकिन लेता हो, मैंने कहा, तो बोले कि मुझे 2 मिनट देखा उन्होंने कि आप ध्वजा की विधि तभी सिखाऊंगा जब आप बहुमान लेना बंद कर दो आज से। तो मेरे लिए एकदम ऐसा था, मैंने बताया ना मुझे ज्यादा मिलते थे और ऐसा था, तो उनके वो जो बात करे तो उनको पार्श्वनाथ भगवान थे, उनके सिर के ऊपर जो भाग था फ्रेम पार्श्वनाथ भगवान के थे, तो मैंने उनकी तरफ देखा, खुद से 2 मिनट बातचीत की, और खुद से बात करके मैंने कहा कि आज से कोई भी बहुमान, कुछ भी पैसा लेना, बहुमान लेना, वो बंद। क्या उम्र थी उस समय? बहुत छोटे थे, 20-21 साल की उम्र होगी शायद, तभी आपने डिसीजन ले लिया? तब डिसीजन ले लिया कि आज से बहुमान बंद, और उनसे विधि सीखी मैंने ध्वजा की, और ध्वजा चढ़े। बस उस दिन से भी सफर चल रहा है कि बहुमान नहीं लेने का, और आज भी चल रहा है। कई लोगों को ये भ्रमणा है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम, वो खर्चा जो भी होता है वो संगीतकारों का होता है, हाँ, मैं उसमें कुछ एक्सक्यूज नहीं करता हूँ, माइक सिस्टम में एक्सक्यूज नहीं करता, वो बहुत अच्छा ही होना चाहिए। संगीतकार की टीम में सिर्फ संगीतकार गाने वाले नहीं, मेरे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी लगभग एक ही टीम में रहती है, क्योंकि उनको ट्यूनिंग बैठी हुई है, उसका कारण, बाकी क्योंकि ट्यूनिंग बैठी हुई है उनके साथ, तो वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाता है उनकी तरफ से भी, तो उस कारण से संगीतकार टीम इन सब का प्रेफरेंस मेरी इच्छा से मैं सामने रखता हूँ, लेकिन पेमेंट सिर्फ आने जाने का खर्च। आपको क्या बताओ,
अब तो स्थिति ऐसी है, तिलक भी बंद हो गया हमारा। ओके, तिलक में क्या प्रॉब्लम? हाँ, मतलब तिलक करवाते थे हाँ पहले तो, Okay. क्योंकि संघ का बहुमान तिलक श्रीफल एटलीस्ट इतना रख लेते थे कि संघ का एक बहुमान है, सद्भाव है संघ का, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वो पालितना का एक प्रसंग हुआ, पालितना के किससे चीज़ों से जुड़े हुए थे, जो पालितना में तकलीफ चल रही थी उससे बहुत सारे हृदय से जुड़े हुए थे, कार्य से भी जुड़े हुए थे। तब शरणानंद बापू की तरफ से एक मैसेज, शरणानंद बापू जो वहाँ के महादेव मंदिर का, तो थोड़ा दुष्प्रचार मेरे सामने चल रहा था, तो उन्होंने एक साथ दुष्प्रचार किया कि सुरेश भाई तो इस तरह से तीर्थों के कार्यक्रम करके, स्टेज प्रोग्राम कर करके लोगों को भावनाओं को बहा कर अपना कार्य निकाल रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। राइट। ऐसा उन्होंने, लेकिन उनको ध्यान में नहीं है कि आप चार्ज ही नहीं करते प्रोग्राम हाँ के लेकिन लिए। उनको तो लिखना था तो उन्होंने उस तरह का लिखा और ये दुष्प्रचार किया कि सुरेश भाई पेमेंट लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, और लोगों को तीर्थों का ये पालितना ऐसा कि इमोशनल करके और अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे। तो ये बात बाहर आई, मुझे कई लोगों ने मैसेज बताया कि इस तरह से आपको फेसबुक में, इंस्टा में इस तरह का टारगेट किया जा रहा है आपके प्रति। तो मेरे लिए थोड़ा शौक था, लेकिन मेहुल भाई जो जी मीडिया के हैं जी, तो उन्होंने उस पर एक वीडियो बना दिया। सुबह तक मुझे मैसेज मिला, शाम तक उनका वीडियो भी आ गया कि सुरेश भाई एक भी कार्यक्रम का पैसा नहीं लेते हैं, वो तो तिलक भी नहीं करवाते हैं। ओके। उन्होंने कह दिया। मैंने जब वीडियो देखा, मैंने ये तो ये गलत हो गया, मैं तिलक तो करवाता हूँ। तो मैंने उस दिन से निश्चय कर लिया कि जब उन्होंने संघ के समझ सबके सामने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि तिलक भी नहीं करवाते हैं, तो मुझे उसको मेंटेन करना है। तो उस दिन से तिलक भी बंद करवा दिया। तिलक भी बंद तो है। मेहुल भाई जो हमारे जैन मीडिया वाला, उन्होंने आपका तिलक भी बंद करवा हाँ, तिलक भी बंद करवा दिया। तो अब ना श्रीफल बंद हो गया, माला बंद हो गया, तिलक बंद हो गया, तो अब कार्यक्रम के लिए ये भी जो था वो भी बंद हो गया। उसका आनंद है। हाँ, परमात्मा का शासन का काम कर रहे, हजारों करोड़ किसके पास लिए हैं और उसको महीने का 1000 रुपये भी देते हैं, और हम बोले कि हम ऋण चुका रहे हैं, तो ये तरह का शब्द ही नहीं इस शब्दों को बोलने के लिए कि करोड़ों रुपए का ऋण है और आप 1000 रुपया दे रहे हो। वैसे ही परमात्मा के शासन का इतना उपकार है, परमात्मा इतना सब कुछ दिया है। आज इस सफर, मेरी भव यात्रा का सफर आज यहाँ तक पहुंचा है, निगोद से निकल गए, तो बहुत कुछ जो है वो सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा की कृपा से, शासन की कृपा से। तो शासन की कृपा से तो उसका ऋण उतारने का छोटा सा प्रयास भगवान ही करवा रहे अपने माध्यम से। बहुत अच्छा लगा सुनकर ये कि क्योंकि जो लोग पैसों के पीछे इतना पागल हो रहे हैं, पैसों के पीछे इतना, हमारी भी कषाय की दुनिया, सॉरी पूरी कषाय की दुनिया छदमस्त हो, तो छदमस्त से तो पैसों का लोभ खत्म हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी अच्छा ये जो प्रयास हुआ है बहुमान नहीं करने का, वो भी भगवान की कृपा से हुआ। वो पार्श्वनाथ भगवान उस समय फ्रेम थे ना, वो मुझे देख रहे थे, उनकी तरफ से इशारा था और उन्होंने इशारा नहीं किया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया शायद उस समय, और उस ऑर्डर के कारण मैं कर पाया। बाकी आज भी छदमस्त हो, कषाय की दुनिया है, बिल्कुल पैसों के आयम तत्व, कषाय, लोभ कषाय, अहंकार सब जिंदा है, जिंदा है। लगता नहीं है, लेकिन आपको ये सब देख ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सिंपल आपकी लाइफ जैसे आप बता रहे हैं। और जो कार्यक्रम आप करवाते हैं, शासन स्पर्श, संयम स्पर्श, गिरनार की गौरव गाथा, अनेकों कार्यक्रम आप करवाते हैं। ऐसा कोई कार्यक्रम जो आपके दिल के बहुत करीब है, आपको लगता है कि नहीं यही कार्यक्रम मैं बार बार करूँ, तो भी आपको ऐसा होता है ना कि आप मतलब ऊब जाते हो उससे, बार बार यही कार्यक्रम करना वैसा, लेकिन आपको कितनी भी बार बोला जाए तो कि नहीं मैं ये कार्यक्रम के लिए तैयार हूँ, वैसा कौन सा कार्यक्रम है? शासन स्पर्श। ओके, शासन स्पर्श, शासन स्पर्श का जब भी कार्यक्रम हो, कितनी बार भी हो, महीने में 4 कार्यक्रम करने, 5 कार्यक्रम, ऐसे भी उससे ज़्यादा करता नहीं मैं, क्योंकि मेरे आनंद के लिए कार्यक्रम करता हूँ। मुझे खुशी होती है कार्यक्रम करने से, मैं उस समय जुड़ता हूँ, तो वो आनंद में मैं रहता हूँ, उस फील में मैं रहता हूँ। लेकिन जब भी शासन का सोचता हूँ, शासन के लिए बारे में भगवान बुलवाते, उस समय के 3 घंटे वो जो होते हैं, तो शासन स्पर्श बहुत करीब है, बहुत करीब है। तो आपका दिन जैसे बीता, आपने बताया कि आप योगा, प्राणायाम, स्वाध्याय इन सब में जाता है, तो स्वाध्याय के रूप में आप क्या करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। आप तैयारी वगैरह प्रोग्राम्स की तो करने की लगभग आपको ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि यही कार्यक्रम आपको महीने में 4 बार करने हैं, 6 बार करने हैं, तो बाय हार्ट हो जाता होगा, सिर्फ जाके प्रेजेंट ही तो करना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है, मैं सीरियस रहता हूँ। आज से 20 साल पहले जब पहला कार्यक्रम जब मैंने किया होगा, उस समय जो सीरियसनेस थी
आज से 20 साल के बाद मेरी श्राविका को कभी पूछिएगा, वाइफ को पूछिएगा, ओके वो ये कहेगा कि एग्जाम की तरह लेते हैं हर कार्यक्रम को। परीक्षा होती है ना, तो एक बार 20 साल के बाद तो रूटीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं आज भी हर एक कार्यक्रम के लिए 3-3 दिन मेहनत देता हूँ, उसकी तैयारी करता हूँ, रात में जगना, सुबह 4 बजे उठकर कार्यक्रम की तैयारी करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लोग आते हैं ना, वो अपना 3 घंटा 3.5 घंटा अपना समय निकल कर आ रहे, उनके पास बहुत ऑप्शन थे इंजॉय के, उनके पास मोबाइल है, उनके पास टीवी है, उनके पास वेब सीरीज जैसा बहुत कुछ है जैसे वो इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो छोड़कर अपने भगवान का कुछ सुनने के लिए, शासन का कुछ सुनने के लिए, हाँ, वो जब आ रहे हैं तो मेरा एक नैतिक फर्ज बनता है, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको दूसरी बार वो किसी कार्यक्रम में, शासन के कार्यक्रम में आए, इतना उल्लास के साथ जाए वो, हाँ, इतने आनंद के साथ जाए। आप अपने साथ साथ लोगों का भी उतना ही ध्यान रखते मेरे हैं। प्रभु का शासन उन तक पहुंचाना है, प्रभु पहुंचवा रहे हैं, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मुझे लगता है माइक हो, बाकी भगवान बोलते हैं। वास्तविकता है, वास्तविकता है कि वो भगवान ही बोलते हैं, कोई श्योर का माइक नहीं बोलता। श्योर का माइक को बोलने वाला कोई भी हम श्योर के माइक की तारीफ करें तो वो बेवकूफ़ी है। Okay. तो मैं नहीं बोलता, मुझे लगता है मेरे भगवान बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा फर्ज है, इसलिए आज भी 3-3 दिन भी उस तरह की मेहनत करता हूँ। हाँ, और पब्लिक नहीं हो जाती है, कई इस बार हमने लुधियाना में किया, तो कई बार हम अगली बार हम इंदौर में करेंगे कार्यक्रम, तो पब्लिक तो दूसरी हो गई, लेकिन मुझे लगता है पब्लिक दूसरी हो गई है, वही तत्व वापस उनको दो तो उनके लिए तो नया है, लेकिन खुद के लिए, हाँ राइट, तो वो एक लगता है कि खुद को आनंद के लिए करना है तो नए नए तत्वों को लाना है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है तो उस पब्लिक को भी कुछ ना कुछ नया मिले, इसलिए नए नए तत्व, नई नई दुनिया, उसके लिए आपकी मेहनत चालू रहती है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि आप इतना, जब वो सोशल मीडिया शासन स्पर्श सीजन 1, 2 इतने सारे पार्ट्स, लोग मुझे प्रश्न पूछते कि आप इतना सारा नया कहाँ से लाते हो। Okay. तो एक ही लगता है, जब बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन वो कहीं पर भी जाता है ना, वो संकेश्वर जाता है ना, संकेश्वर, तो वहाँ की भोजनशाला से जो ब्रश करता करता बाहर आ जाए ना, बाजू वाला होगा ना उसके रूम का, उससे भी वो बात कर लेगा, वहाँ पे धंधा करके आ जाएगा अगर वो संकेश्वर जाए तो भी, क्योंकि उसको वही दिखता है कि आपका क्या बिजनेस है, अच्छा ये है, ऐसा करके वो बिजनेस सोच के साथ रहता है। तो हमारा लगता है हमारा ये काम है तो हम कहीं पर भी, इवन न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पेपर से लेकर स्वाध्याय, सच में स्वाध्याय और महात्माओं के व्याख्यान, इन सब से कुछ न कुछ किताबों को पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत शौक। आपको कार्यक्रम के साथ साथ किताबें भी पढ़ने का समय मिलता है? यस, मुझे कोई अच्छी किताब मिल जाए तो मैं 1 या 2 दिन में पूरी किताब कंप्लीट कर लो ऐसा हो जाता है पूरा। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, मतलब कौन सी बुक है जो आप हमारे व्यूअर्स को? बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ी हुई है, फिर भी 1-2 ऐसी जो हमारे व्यूअर्स जब जानेंगे कि सुरेश भाई इस किताब को पढ़कर प्रभावित हुए तो हम भी पढ़ना चाहेंगे। मैंने कहा ना बहुत सारी किताबें, आज सोचो तो भी बहुत सारी किताबें होगी, लेकिन फिर भी अगर 2-4 नाम देने हैं, 2-4 नाम किसी और किताब के साथ अन्याय नहीं है, लेकिन 2-4 नाम देने आते, पूज्य जिनप्रेम विजय जी महाराज है, प्रियम के नाम से आते हैं, उनकी किताब एक स्वप्न जिन शासन, बहुत सारा विजन मिला उस किताब पढ़ने के बाद कि शासन का भविष्य का विजन किस तरह होना चाहिए। तो स्वप्न जिन शासन उनकी किताब है, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, आज अपने नाम भी नहीं लिखते वो महात्मा, प्रियम के नाम से उनकी किताबें आती है, 500 के आसपास किताबें होगी, 500 के हिसाब से, लेकिन अपना नाम नहीं लिखते। उनकी सभी किताबें पढ़ने जैसे, एक नया विजन मिलता है शासन के लिए, एक नया अंदर से राग पैदा होता है, तो वो एक है। एक जेलर भी बहुत लोगों के लिए बहुत उपयोगी बनी है, तो मैंने भी जब जेलर पढ़ी तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे। कर्म सिद्धांत को समझना हो, कर्म फिलोसॉफी को समझना हो, तो इस किताब ने भी अपना बहुत बड़ा रोल दिया है, जगत को भी दिया है, मुझे भी दिया है। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो मैं, पूज्य भद्रगुप्त सुरसुर जी महाराजा जो थे, उनकी किताबें आपको पढ़ो तो बहुत अच्छी किताबें, उनकी सब किताबें, सम्रादित्य महाकथा से लेकर उनकी जब किताबें, सब एक अलग किताब है। इन सब किताबों को पढ़ने का बहुत शौक।